हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी बेहतर जानते हैं कि कपल ऑफ डेज से लगातार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स हो रहे हैं सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। तो ये दरअसल हमारे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत उन पिटिशंस के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और चंद ऐसे रूलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो इसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी हो या फिर सेम सेक्स मैरिज या फिर मैरिज के जो कंसेंशुअल जो इश्यूज से रिलेटेड है उनसे क्या कुछ की सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग्स हमें देखने को मिले, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूज चैनल में रिसेंटली था सुप्रीम कोर्ट लगातार एटलीस्ट एक 15 से भी ज्यादा पिटिशंस जो है वो हियर कर रहा है, खासकर मैरिज इक्वालिटी को लेकर इंडिया में जो डिमांड किए जा रहे हैं। तो सेंटर ने भी यहाँ पर एक एफिडेविट प्रोवाइड किया और ये कहा कि बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को भी इस मैटर में एज पार्टीज लिया जाए, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल है ये इशू। और सेंटर वालों ने यही कहा कि ये केस जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा खासा असेसमेंट होना चाहिए सेपरेट जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके रूल्स का, और खासकर जो कस्टम्स हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का उनसे रिलेटेड भी, क्योंकि हम डायरेक्टली कोई भी चीज यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते बिना किसी के कंसेंसस के। और दूसरा, सेंटर ने यह भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन दिया हुआ है हियरिंग को लेकर कि पार्लियामेंट इकलौता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल फोरम है जो कि डिसाइड कर सकता है एक नए सोशल रिलेशनशिप के क्रिएशन को लेकर। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन हमें देखने को मिल रहा है। और पिटिशंस को यहाँ पर अपीयर करते हुए या फिर पिटिशन के तौर से यहाँ पर आर्ग्यू करने के लिए बहुत ही सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी साहब आए हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन अगर होमोसेक्सुअल कपल्स को मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर वो ऑटोमेटिक से कम होता जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव अप्रोच वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एलजीबीटीक्यू की कम्युनिटी है वो भी इक्वल क्लास के सिटीजन ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें भी उतने ही अधिकार देता है जितने एक कॉमन सिटीजन को देता है। तो क्यों ना उन्हें सेम बेनिफिट्स मिले उनके मैरिज के रजिस्ट्रेशन को, जैसा कि हम एक हेटेरोसेक्सुअल कपल को देते हैं, यानी कि जब एक मर्द और औरत शादी करते हैं तो जिस तरीके का रिकॉग्नाइजेशन उनके शादी को मिलता है उसी तरीके का रिकॉग्नाइजेशन हमें गे और लेस्बियन कपल्स वगैरह को भी देने को मिलना चाहिए। तो ये बेसिक सा आर्गुमेंट हमें वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड चंद की जजमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला की जजमेंट जो आता है वो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट वालों ने एक 2 बेंच जज का एक बेंच रखा हुआ था, खासकर सुरेश कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के हियरिंग में। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो सेक्शन 377 था इंडियन पीनल कोड का, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था, उसे अपहेल्ड किया गया था। लेकिन बाद में 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी जजमेंट को रिवर्स कर दिया और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये ट्रांसजेंडर पर्सन का कि उसे फ्रीडम ऑफ लाइफ वगैरह मिल सके, खासकर आर्टिकल 14, 15, 19 और 21, यानी कि उन्हें राइट ऑफ इक्वालिटी भी यहाँ पर मिलनी बहुत ही जरूरी है। तो कोर्ट ने वर्चुअली अपने उसी आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया जो कि सुरेश कौशल में उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, और ट्रांसजेंडर पर्सन्स के जो कोई भी राइट हैं उन्हें अपहेल्ड किए हुए थे। और ये भी डिसाइड किया गया था कि थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ताकीद भी दी गई कि वो लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करें थर्ड जेंडर के आइडेंटिटीज को, यानी कि मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट रिसेंटली 2017 में आया था केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो तो आधार से रिलेटेड, आधार और प्राइवेसी से रिलेटेड ये डिस्कशंस वहां पर चल रहे थे। तो वहां पर भी 9 बेंच जज वालों ने, सुप्रीम कोर्ट के जज वालों ने यूनानिमसली ये रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी उसे रैंडमली छीन नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसे गारंटी देता है। और साथ ही साथ उस बेंच के जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो कि हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा हुआ था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी का, और इक्वल प्रोटेक्शन जब हम डिमांड करते हैं इसका मतलब ये कि सभी के आइडेंटिटी को भी हमें इक्वल प्रोटेक्ट करना जरूरी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट से हम इम्प्लीकेशन ले सकते हैं। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आया हुआ था वो सफीन हसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम फेमसली हादिया का केस भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वालों ने मार्च 2018 में केरला के हाई कोर्ट के एक जजमेंट को असाइड रखा हुआ था, अनल किया हुआ था, जो कि मैरिज थी एक 24 साल वुमेन की जिसने इस्लाम में कन्वर्ट किया हुआ था अपने पसंदीदा एक शख्स से शादी करने के लिए। तो यहाँ पर भी रूलिंग में यही कहा गया था कि फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी एंड डिग्निटी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हक है कि एक इंडिविजुअल को राइट दिया जा रहा है कि वो अपने खुद के एक पार्टनर को चूज कर सके।
और कोर्ट ने यह भी कहा कि द चॉइस ऑफ अ पार्टनर वेदर विद इन और आउटसाइड मैरिज लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ एवरीवन। हर किसी का वो अपना जाती मामला है और इंटीमेसीज ऑफ मैरिजेस लाई विद इन कोर जोन ऑफ प्राइवेसी विच इज इनवॉयलेबल। तो कोई भी उससे छीन नहीं सकता। ये बहुत ही इंटीमेट सा रिलेशनशिप है। ये उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ शादी करना चाहता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हियरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 3 जज बेंच यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2018 में डायरेक्टिव्स उन्होंने इशू किए हुए थे खाप पंचायत से रिलेटेड एक ऑनर किलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और दरअसल हुआ यह था कि उस पर्सन ने मैरिज करने की सोची हुई थी या फिर मैरिज की हुई थी खाप पंचायत के अप्रूवल के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग ने ये पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू चूज एज लाइफ पार्टनर इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट वालों ने इस हियरिंग में ये भी कहा, ऑब्जर्व किया कि जब 2 अडल्ट्स कंसेंशुअली एक दूसरे को चूज करते हैं लाइफ पार्टनर्स की तरह, यानी कि वो मैनिफेस्टेशन है उनके चॉइस का, और ये खासकर भारतीय राज्यांग के आर्टिकल 19 और 21 में रिकॉग्नाइज किया गया, उनसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग हमें देखने को मिलता है नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगेन अगस्त 2018 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया हुआ था आईपीसी सेक्शन 377 को, जो कि क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअलिटी को। बहुत ही रेडिकल, बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेप उस वक्त ये माना गया था। और यहाँ पर भी रूलिंग में एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट वालों ने यही कहा कि एलजीबीटीक्यू की कम्युनिटी जो है वो इक्वल सिटीजन्स हैं, और ये भी अंडरलाइन किया गया कि उनके खिलाफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर। वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक जजमेंट्स भी आप कह सकते हैं। आखिरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग हुआ था या जजमेंट आया हुआ था वो दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का। यहाँ पर हुआ ये था कि अगस्त पिछले ही साल हुआ था दरअसल कि एक वुमेन के फेवर में यहाँ पर जजमेंट दिया गया था जिसे मैटरनिटी लीव डिनाई की गई थी उसके पहले बायोलॉजिकल सन के लिए, बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए। क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यह दिया गया था कि ऑलरेडी 2 बार उस महिला ने अपने नॉन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के लिए इस तरीके का लीव जो है वो लिया हुआ है। यानी कि पहली बार इस रूलिंग में अटिपिकल फैमिलीज को रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि क्वीर मैरिजेस को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट वालों ने यह कहा कि ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग रोल को कन्फाइन नहीं हो सकता। अब ये चंद इंपॉर्टेंट से रूलिंग्स थे, तो अभी हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के हियरिंग्स होंगे और स्टेट्स भी जब इस केस का पार्टी बनेंगे तो वहां से हमें किस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स इश्यू करेगा या फिर पार्लियामेंट ही यहाँ पर एक नया सोशल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा। अभी हमें वेट करके देखना पड़ेगा। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी, एमएनएस एंड डोंट फॉरगेट टू यूज वॉरियर 10 because it is the code that gives you 10% discount. Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।